मध्य प्रदेश के उज्जैन में उठी चीख आज पूरे भारत देश में गूंज रही है। एक मंद बुद्धि बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी, वो भी वहां पर जहां पर महाकाल बसते हैं। बच्ची के साथ दर्दनाक हादसा दुष्कर्म हुआ है और बच्ची को नग्न अवस्था में ही सड़कों पर भटकने के लिए उन दरिंदों ने छोड़ दिया था। बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी भाषा में लोगों से मदद मांगती रही, अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा मांगती रही, लेकिन बेशरम लोगों ने कपड़ा तक नहीं दिया। एक संत ने जब इस बच्ची की स्थिति इस तरह से देखी कि बच्ची नग्न अवस्था में है, तो संत ने अपने अंग वस्त्र को उतार कर उस नग्न बच्ची को उड़ा दिया और नजदीकी पुलिस को सूचना दी। मामला आपको बताएं, कुछ इस तरह का है कि आपकी भी रूह कांप जाएगी। स्कूल के लिए बच्ची निकली थी मगर घर नहीं लौटी। सतना में रह रहे दादा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कराई। पीड़ित बच्ची उज्जैन से दुष्कर्म का शिकार बन गई। बच्ची की दर्दनाक दास्तां चीख चीख कर कह रही है कि दरिंदों के साथ आखिर क्या करना चाहिए। उज्जैन में रेप का शिकार बनाई गई बच्ची सतना जिले के जतवारा थाना इलाके में अपने दादा और खुद से 3 साल बड़े भाई के साथ रहती है। उज्जैन में महज 12 साल की बच्ची के रेप के मामले की गुत्थी मध्य प्रदेश पुलिस सुलझाती जा रही है। एक तरफ उज्जैन पुलिस 4 लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में जुटी है, तो अब वहीं लावारिस हालत में मिली पीड़िता की पहचान भी हो गई है। सतना के जतवारा थाने में घटना से एक दिन पहले ही इस बच्ची की गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सतना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल ने बताया, उज्जैन में रेप का शिकार बनाई गई बच्ची मंदबुद्धि वह जिले के जतवारा थाना इलाके के एक गांव में अपने दादा और खुद से 3 साल बड़े अपने भाई के साथ रहती है। दादा बकरी चराने और मजदूरी का काम करते हैं। पीड़िता के पिता विक्षिप्त है। मां करीब 12 साल पहले ही घर छोड़कर जा चुकी है। एसएसपी बघेल ने आगे बताया कि एक फरियादी सतना जिले के थाना जैतवारा में 25 सितंबर को सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। ग्रामीण बुजुर्ग ने बताया कि उनकी पोती घर से यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए निकली थी। गांव से स्कूल की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। अमूमन शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक वह घर लौट आती थी, लेकिन जब वह घर नहीं लौटी तो जैतवारा से लेकर सतना रेलवे स्टेशन तक उसकी खोज की गई। रिश्ते नातेदारों के घर पर खोजा गया। बच्ची जब नहीं मिली तो अगले दिन सुबह थाना जैतवारा में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद इश्तिहार जारी किया। प्रदेश के सभी पुलिस थानों में बच्ची की गुमशुदगी की नोटिफिकेशन को भेजा गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने गुमशुदा का पता बताने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। फिर मीडिया के माध्यम से घटना के बारे में पता चला। स्कूल ड्रेस में बच्ची का फोटो जैतवारा थाना प्रभारी के पास पहुंचा। उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराने आए फरियादी को बुलाया। बुजुर्ग ने फोटो में दिख रही बच्ची की पहचान अपनी पोती के रूप में की है। बुजुर्ग ने बताया कि बच्ची स्कूल के लिए यही यूनिफॉर्म पहनकर निकली थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम को उज्जैन के महाकाल थाने के लिए रवाना किया गया। इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम लगातार आप देख रहे हैं कि भारत देश में जगह जगह जिलेवार, प्रदेशवार दुष्कर्म की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म होता है, कभी 2 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म होता है, तो कभी बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। हम देखते हैं कि पुलिस इन मामलों पर कार्रवाई भी करती है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मासूम सड़कों पर भटकती रही, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसे अपने नग्न बदन को, अंग को ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं दिया। एक महंत ने कपड़ा दिया। उज्जैन पुलिस ने आरोपियों की तलाश की, लेकिन आखिर दोषी कौन है, वो आरोपी या हम और आप? आइए आपको दिखाते हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज की ये विशेष और खास रिपोर्ट। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी ये हालत किसने करी है?
मध्य प्रदेश के उज्जैन से शर्मसार कर देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दरिंदगी की हद तो तब हो गई जब बच्ची अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ होकर सड़क पर भटक रही थी। 2.5 घंटे तक बच्ची नग्न हालत में घूम रही थी। उसने लोगों के घरों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, किसी ने उसकी मदद नहीं की। जिसके बाद एक गुरुकुल आश्रम के राहुल शर्मा की नजर उस बच्ची पर पड़ी। उन्होंने मसीहा बनकर उस बच्ची की मदद की। उन्होंने बताया कि बच्ची के पैर खून से लथपथ थे और हालत बेहद बुरी थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बालिका जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र ही धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी ये हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया, यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पे लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पाहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुंची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया। उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम जो कि 25 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जैसी ही सूचना प्राप्त हुई थी, बच्ची का तुरंत मेडिकल कराया गया था। और क्योंकि बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी वो कहाँ से थी, तो इसके लिए एक काउंसलर भी स्पेशली बुलाया गया था, जिसने बहुत ही अच्छे से बात करके काफ़ी जो अहम पहलू थे वो निकाले। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई और कायमी के बाद एक एसआईटी गठित की गई। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए। और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को, घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया और अभी तक की जानकारी में ये पता लग गया है कि बच्ची कहाँ की है और बच्ची सतना की है और वहाँ पे एक कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है। इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ 1 दिन पहले की है। तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य सब एकत्रित हो गए हैं और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। इसमें अभी तक 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो घटना समय, घटना दिनांक, घटना स्थल के आसपास, बच्ची के आसपास थे या उनसे उनकी बातचीत